बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। बड़ी जानकारी आ रही है, पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन मैंने नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा भी। और देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन सिंह ने ये पोस्ट कर लिखा है, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को लेकर ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के साथ आने के बाद पवन सिंह को शायद उम्मीदवार बनाया जाए, वो चुनावी रणभूमि में उतरे। लेकिन उन्होंने इस बात से सिरे से खारिज करते हुए ये लिख दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा भी, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ उनकी पत्नी की भी चर्चा हो रही थी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच दोनों ही पति पत्नी को लेकर फिलहाल यही खबर है कि दोनों में से कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? पवन सिंह ने बड़ी बात कह दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जब पवन सिंह बीजेपी के करीब आए, बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही थी, तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि पवन सिंह आरा में ही कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, आरा बड़हरा या कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बात की चर्चा भी तेज हो गई थी, तमाम राजनीतिक दलों में इस बात की चर्चा हो रही थी। लेकिन पवन सिंह ने आज खुद यह साफ कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के साथ नहीं आए हैं। मतलब साफ है कि जो सियासी चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं को देख करके और जो पवन सिंह की पत्नी का जो विवाद हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर के पवन सिंह ने खुद ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी में आए हैं, लेकिन वो चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि वो पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे और उनकी मंशा होगी कि वो अगला लोकसभा का चुनाव ही लड़े, विधानसभा का चुनाव न लड़े। वाकई क्या वजह हो सकती है शैलेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पवन सिंह को खुद ही दिलचस्पी नहीं या फिर पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया? क्या वजह हो सकती है कि पवन सिंह ने इस तरह की चर्चा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, पवन सिंह की जहां तक बात है, पवन सिंह एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। आरा जिला की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े तो ऐसी बात की संभावना कम है कि बीजेपी नहीं चाहती होगी कि पवन सिंह उम्मीदवार न बने। जहां तक पवन सिंह के इस पोस्ट को देखा जाए तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि पवन सिंह ने खुद ही यह निर्णय लिया है, यह पार्टी का निर्णय नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद यह निर्णय लिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में हुआ, जो परिस्थितियां हुई, एनडीए के कई उम्मीदवार हारे, उसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पवन सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है और आरा जिला के किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में रहेंगे। जी, वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर पवन सिंह ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इस वक्त फिलहाल यही खबर आ रही है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। और इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद दी है। ये पोस्ट इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पवन सिंह का पोस्ट है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा, लेकिन मैं पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब जानने वाली बात यही है, इसमें दिलचस्प बात यही है कि आखिर पवन सिंह ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अगर बीजेपी उन्हें टिकट दे रही थी तो उन्होंने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया, या फिर बीजेपी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पवन सिंह एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे और ऐसे में ऐसी संभावना बहुत कम है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि पवन सिंह चुनाव लड़े। लेकिन बावजूद इसके पवन सिंह ने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर पवन सिंह ने ऐसा निर्णय लिया क्यों। लेकिन फिलहाल आप इस पोस्ट को देखिए जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है।
मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा भी। तो देखिए ये पवन सिंह के एक एक शब्द ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि मैंने पार्टी इसलिए नहीं ज्वाइन की कि मुझे चुनाव लड़ना है, बल्कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, ये बताने की कोशिश पवन सिंह की तरफ से की गई है। तो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होती है। जाहिर तौर पर इस बात की चर्चा भी की गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा से मनमुटाव हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसीलिए उन दोनों की बात करवाई गई। आपसी सहमति के बाद पवन सिंह को पार्टी में ज्वाइन करवाया गया और उसके बावजूद पवन सिंह ने ये निर्णय लिया है, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी।